नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी करने में जुटे होंगे क्योंकि समय बहुत कम है। आज जनवरी लास्ट में है और हमने पिछले वीडियो में समय, दूरी और चाल के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो प्रदान की गई थी। वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंची होगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। निश्चित ही आपके लिए लाभदायक चीज़ें मिलेंगी। कंटेंट अच्छा होगा, भर्ती के अकॉर्डिंग होगा। जो प्रश्न पेपर में आते हैं उन्हीं पर फोकस किया जा रहा है। तो ये जैसे भी आप जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये सब एक ही से और दूसरों की उत्पत्ति हो जाती है। इसी को अगर इंग्लिश में बोलें तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बेसिक चीज़ें हैं। और पिछले वीडियो में बताया गया था, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था शायद आपको एक चीज़, जैसे कहीं 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी गई है। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। इसको बदलना किस में है? इसको कन्वर्ट करना है हमको मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये बताया गया था। थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें 5/18 से हम गुणा कर देते हैं। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 10 ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड। कुछ भी हो सकता है, बस हो सकती है, कार हो सकती है, स्टीमर हो सकता है, रेल हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये थी कि मीटर पर सेकेंड में दी है। ये तो आपने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना सीखा। अब क्या हम करते हैं, अगर मीटर पर सेकेंड में किसी की चाल दी हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो क्या करते हैं? अब मान लीजिए ऐसे कर दिया गया, कोई 25 मीटर पर सेकेंड की चाल दी है किसी भी चीज़ की और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप क्या करोगे? 25 गुणा 18/5 कर लोगे। यहाँ 5/18 था तो अब उसका उल्टा कर रहे हो काम, तो उल्टा कर लो। ये 5 बार में कट गया, इसको गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये आपका। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बाद बाकी किलोमीटर और मीटर के अलावा ज़्यादा इसमें आपको दिया जाता है। जो भी हमारी लंबाई के मात्रक होते हैं उसमें दो ही यूज होते हैं, किलोमीटर और मीटर, और ज़्यादा का इसमें मतलब नहीं होता है। हाँ, ये आप जानते ही हो। अगर ये चलना चाहें तो ये 5/18 आता कहाँ से? जैसे आप जानते हो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड या 3600 सेकेंड। जब इसको हम मीटर पर सेकेंड, ये किलोमीटर प्रति घंटा है ऐसे करके, और जब इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, देखो ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, इसको 2 से काट दो 5, इसको 2 से काट दो 18, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसे इसका उल्टा कर देंगे, मीटर पर सेकेंड है तो उसको जब आप चेंज करोगे तो ये आपका 18/5 आ जाएगा। इतनी चीज़ तो आपको ये पहले वीडियो में भी बताई गई थी। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके पेपर में। मेन चीज़ हमें ये देखना है कि हमारी एग्ज़ाम जो हम देने जा रहे हैं उसमें इस टॉपिक से विशेषकर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षा 14 किलोमीटर की चाल से चलता तो 20 किलोमीटर अधिक दूरी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षा या बजाय
14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। वास्तविक दूरी बताइए, यानी जो उसने तय की वास्तविक दूरी उसको तय करनी थी, ये बताना है आपको। क्वेश्चन देख लें। सलूशन तो बहुत ही आसान सा है इसका, उसको अगर ध्यान बार देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन पहले समझ लो कि उसकी चाल थी कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, और उसकी बजाय उसने बढ़ा दी अपनी चाल, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगा। तो क्या उतने ही समय में वो 20 किलोमीटर दूरी अधिक चल गया। जब भाई स्पीड बढ़ जाएगी तो अधिक दूरी चले जाओगे, अगर समय आपको उतना ही रखना है। तो वास्तविक दूरी पूछी गई है कि कितनी तय करनी थी। तो ये देखो 10 किलोमीटर चाल थी और 14 हो गई, तो इसको आप पहले माइनस कर लो, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसको जब माइनस करोगे तो इसकी चाल जो बढ़ी वो कितनी बढ़ी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। अब इस 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने से वो 20 किलोमीटर अधिक दूरी चल गया। तो 1 घंटे में हम निकाल लेते हैं कितना हो गया, तो ये आ जाएगा 5। और वास्तविक दूरी हम निकाल लें तो जो 10 किलोमीटर था उससे इसको हम गुणा कर दें, तो 5 गुणा 10 कितना आ गया, 50 किलोमीटर। क्या आपने करना है, जितनी उसकी चाल पहले थी और अब जो बढ़कर हो गई है उनका अंतर निकाल लिया, और उस अंतर या जो समयांतर है उसमें उसने कितना अधिक दूरी तय की उसको डिवाइड करना है, और जो उसकी वास्तविक चाल थी पहले उससे गुणा कर देना है, तो वास्तविक दूरी आ गई। और अगर पूछता कि उसने पूरी कुल दूरी कितनी तय कर ली, वास्तविक तो 50 थी लेकिन 20 अधिक तय कर ली, तो 20 50 20 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 70। एक तो ये चीज़, और नहीं तो जैसे हमने यहाँ पर 10 से 5 का गुणा किया है, 5 कहाँ से आया था, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा था और 20 किलोमीटर ज़्यादा चली थी, तो डिवाइड किया 5 आ गया था। तो 14 से अगर हम गुणा कर देंगे तो भी हम 70 पा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आता है सेकेंड या 2। इसमें है एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यदि वह है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी, मान लीजिए ऐसे लिखा है, कोई व्यक्ति कार द्वारा किसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में तय करता है। यदि कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो या कर ले तो कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, ये हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन समझ लें, इसके बाद सलूशन तो बहुत आसान सा है। एक व्यक्ति है, कार से जा रहा है, स्पीड उसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वो अपने गंतव्य स्थान तक या जहाँ तक उसको पहुँचना है 9 घंटे में पहुँच जाता है। और बोल रहा है अब अगर उसकी चाल या गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए या अपनी चाल बढ़ा दे तो अब समय कितना लगेगा। सीधी सी बात है, देखो हम जानते हैं कि जब चाल बढ़ती है तो समय कम लगता है, चाल घटती है तो समय ज़्यादा लगता है। तो अब क्या करें,
जैसे हमें पहले दूरी निकालने है, तो दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय। तो पहले हमें ये दूरी आ गई। अब इसमें हमारी चाल कितनी है, ये जो 40 गुणा 9, ये 40 दूरी थी, ये समय 9 था, तो इनका गुणा करने में ये दूरी आ गई। अब हमें समय पता करना है, तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो ये बटे में कर दिया आपको। तो 9 8 72 8 5 40, यानी 5 घंटे में वो उस दूरी को तय कर लेगा। जिसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 9 घंटे में करता है, उसे 72 किलोमीटर की स्पीड से अगर जाएगा तो 5 घंटे में वो उस दूरी को कवर कर लेगा या तय कर लेगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, और क्वेश्चन आएगा, 1 की 2 आएगा हर टॉपिक से, क्योंकि इतने टॉपिक हैं, और 1-2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो भी आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसको ध्यान से देख लें, नहीं मोस्टली बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं परीक्षा में। और यो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप पेपर मिला लीजिएगा, बाद में जब भी एग्जाम दे के आइएगा पेपर मिला लीजिएगा, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको पेपर में छपा मिलेगा। एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल चलकर तय करता है। एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल चलकर तय करता है यदि वह आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा व आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 9 घंटे लगते हैं। 9 घंटे लगते हैं, चलकर 9 घंटे में तय कर लेता है, तय करता है। तो दूरी कितनी है ये बताना आपको, दूरी कितनी है ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल चलकर, दूरी नहीं दी है, यानी दूरी ही आपको पता करनी है। पैदल जाता है, आधी दूरी तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, जो आधी दूरी बचती है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, और इसमें उसको टोटल समय जो है 9 घंटे लग जाते हैं। तो बताना है कि दूरी कितनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सलूशन देखो कितना प्यारा सा और आसान सा है। देखिए दूरी बराबर है इसमें, जैसे ये क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया गया है। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति एक स्थान से ए स्थान से बी स्थान तक जाता है, और जाने में उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वापस उसी स्थान से ए पर आता है तब उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कुल या औसत चाल बताने के लिए आता है। तो सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि जब दूरी समान हो, यहाँ पर साफ लिख दिया है कि आधी दूरी अलग स्पीड से जा रहा है और आधी दूरी अलग स्पीड से, आधी आधी यानी दूरियां बराबर हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, 2ab अपान a प्लस b। ये अब इसमें क्या करना है, 2ab ये हो गया अपान 4 + 5 ये हो गया, और इसमें समय दिया है, दूरी पता करनी है। तो समय कितना दिया था आपका, 9 घंटे। तो ये आप यहाँ ऐसे और कर लो, ये इसको आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये
अब इसको आप ऐसे ही रख लो, अभी काटने की ज़रूरत नहीं है। इनको प्लस गुणा करने की, 9 9 कट गया, और इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 चौको 8 पंचे 40, यानी दूरी आपकी कितनी हो गई 40 किलोमीटर। ना तो कहीं आपको x मानना पड़ा, न y मानना पड़ा, न आधी दूरी के लिए x/2 लेना पड़ा। आपने क्या किया, जब दूरियां समान है, मैंने बताया गया, और अलग अलग स्पीड से आप उसी को आ रहे हो, जा रहे हो या कवर कर रहे हो, तो जो औसत चाल होती है वो निकालनी होती है। औसत चाल क्या है, तो 2ab/a+b होता है, उसमें हम करते हैं तो 2ab/a+b, और इसमें हमें समय दिया है। समय कितना दिया था, जितना समय दिया उसको हमने 2ab से गुणा कर दिया और सॉल्व कर दिया, जो भी आ गया वो हमारा आंसर हो गया। अब देख लीजिए, इससे आसान अगर कहीं सोल्यूशन मिले तो आप उसको देख लीजिएगा, नहीं तो इसको देख लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 ट्रेनें, चौथा क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें 342 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही हैं, चाल से एक ही समय चलना आरंभ करती हैं, तो वे कितने समय बाद मिलेंगी। चलना आरंभ करती हैं तो वे कितने समय बाद मिलेंगी, ये क्वेश्चन है आपका। 2 स्टेशन है, मान लीजिए एक स्टेशन ये है, एक ये है, ऐसे करके ए बी स्टेशन है आपका, इनके बीच की दूरी 342 किलोमीटर दी गई है। 342 किलोमीटर इनकी दूरी दी गई है, और जो ये कार है मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी तरफ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो और ये चल रही है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब जब ये आपको बस ध्यान देखना है कि जब हम एक ही दिशा में चलते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है, जो चालें होती हैं, वो माइनस की जाती हैं, और जब हम विपरीत दिशा में या एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो जो हमारी दोनों की चालें हैं उनको हम जोड़ देंगे। तो चालें हैं कितनी, एक की है 30 किलोमीटर, एक की है 27 किलोमीटर, और दूरी कितनी है, तो जो समय लगेगा, देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, दूरी हमारी ये है और चालें अपनों जोड़ क्यों ली, क्योंकि विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो इसको आप बस डिवाइड करना है, दूरी बटे चाल बराबर क्या आ गया, समय। कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन देखने में लग रहा है आपको बहुत बड़ा है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे ओरल आंसर निकाल लोगे आप, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि समान दिशा में और विपरीत दिशा में चलने पर उनकी चालों को हम क्या करते हैं। तो आप ध्यान रख लीजिए, समान दिशा में अगर ट्रेनें चल रही हैं, आप चल रहे हो,
तो जो भी आपकी चालें या गतियां हैं वो माइनस की जाती हैं, घटाई जाती हैं। और अगर आप विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ आ जा रहे हो, गाड़ियां आ रही हैं, ट्रेनें आ रही हैं, कुछ भी आ रही हैं, तो उनकी जो भी गतियां होती हैं या चालें होती हैं या स्पीड होती हैं, उनको हमेशा हमेशा ही प्लस किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं अपने घर से, मान लीजिए एक विद्यार्थी है कोई, या कोई यात्री है, अपने घर से चला, विद्यालय के लिए जा रहा है या स्टेशन के लिए जा रहा है या अपने गंतव्य के लिए जा रहा है जहाँ उसको पहुँचना है, स्टेशन जा रहा है या अपने स्कूल जा रहा है या अपनी शॉप पहुँच रहा है या कहीं पर भी जा रहा है, अस्पताल जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए पैदल निकला या पैदल चला। तीन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर मेरी रेलगाड़ी या मेरी ट्रेन जिससे मुझे यात्रा करना था आगे की, 2 मिनट पहले छूट गई, या मैं 2 मिनट लेट से पहुंचा। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो गाड़ी छूटने से 2 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता। तो उसकी घर से स्टेशन की दूरी बतानी है, घर से स्टेशन के बीच की दूरी बताइए कितनी थी। ठीक, देखो बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, सलूशन बहुत आसान। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में कितनी हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 2 मिनट लेट पहुंचता है, इसमें 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पहुंचने में जो समय का अंतर है वो कितना हो गया, 4 मिनट का। एक में 2 मिनट पहले पहुंचा और एक में 2 मिनट लेट हो गया। ट्रेन का टाइम तो एक फिक्स है छूटने का, मान लीजिए 10 बजे छूटना है। जब 3 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चला तो 2 मिनट या बाद में 10:02 पर पहुंचा, और जब उसने स्पीड अपनी बढ़ा ली, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब चला तो 9:58 पर पहुंच गया, यानी 2 मिनट पहले पहुंच गया। तो दोनों के जो पहुंचने का शेड्यूल है, उसका टाइम है, उसमें अंतर कितने का है, 4 मिनट का। यानी जो भी कम और ज़्यादा लग रहा है, जरूरी नहीं कि 2-2 हुई हो सकता है 3 मिनट पहले पहुंचता और 4 मिनट बाद में पहुंचता। तो उनको जोड़ना है, आपको समय को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद इसको हमें, ये मिनट है, घंटे में बना देना है। तो कितना हो गया,
अब ये इतना घंटे हो गया, या इसको आप काट दो, कितना हो गया 1/15। और जो ये चाल थी इनका एलसीएम निकाल लो, लासा निकाल लो। तो 3 4 का जब एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 12, और इधर कितना आया तो 1/15। तो 12 गुणा 1/15 कर दो, 3 चौको 12, 3 पचे 15 बराबर 4/5 किलोमीटर। ये दूरी आपकी निकल आई। अब इसमें आप देख सकते हो कहीं पर कुछ भी हमने माना नहीं है, जबकि लोग कहते हैं मैथ में या गणित में सब बस मानते बहुत हैं। यक्स मानेंगे, वाई मानेंगे, ये चाल मानेंगे, समय मानेंगे, ठीक। इसमें कहीं आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा होगा। बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप पैदल चल रहे हो, ट्रेन से चल रहे हो, बस से चल रहे हो, किसी से भी चल रहे हो, अगर स्पीड कम ज़्यादा कर रहे हो तो सेम दूरी को तय करने में जो समय होगा वो भी कम ज़्यादा लगेगा। चाल कम होगी समय ज़्यादा लगेगा, चाल अधिक होगी समय कम लगेगा। तो कभी ट्रेन छूटेगी तो कभी आप पहले पहुंच जाओगे, ट्रेन छूट जाने का मतलब आप देर से पहुंचे। तो आपको करना क्या है, जितना देर से पहुंच रहे हो, जितना पहले पहुंच रहे हो, वो जो समय है उनको जोड़ लेना है। और अगर ये मिनट में है तो हमें घंटे में बदल लेना है, क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी। और जो चाल दी है इसका एलसीएम निकालना है। 3 और 4 का एलसीएम निकाला 12, इनको प्लस किया 4 मिनट, घंटे में बदला 1/15। 1/15 को हमने 12 से गुणा कर दिया, 12/15। वो डिविजिबल थे 3 से, उनको विभाजित कर दिया 4/5। क्योंकि दूरी है, चाल किलोमीटर में थी, समय घंटे में हो गया, तो दूरी हमारी किलोमीटर में आ गई। समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर का औसत साल चल गए, गंतव्य स्थान पर ठीक समय पहुंच जाती है। मतलब ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक गाड़ी या कोई गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पहुंचती है या सही समय पर पहुंच जाती है। यदि गाड़ी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 15 मिनट देर से पहुंचती है। 15 मिनट देर से पहुंचती है। दूरी बताइए, दूरी है या बताइए। देखिए सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या था, समय का अंतर नहीं दिया गया है। एक में सही समय पे पहुंच रही है, ये नहीं बता रहा है कि इतना लेट पहुंचती है या देर से पहुंचती है, ये नहीं बता रहा। एक में तो वो सही समय पर पहुंचती है और दूसरे में लेट पहुंचती है। तो इसमें दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 मिनट ही हो गया। यहाँ पर जो समय का डिफरेंस कितना हो गया 15 मिनट ही, क्योंकि इसमें जोड़ना ही नहीं है। एक में तो आप सही समय पर पहुंच जा रहे हो तो वो तो आपका 0 हो गया, ना पहले पहुंचे ना बाद में पहुंचे। एक जब उसकी चाल कम हो गई, कितनी हो गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो 15 मिनट देर से पहुंचता है। तो दोनों समय का अंतर कितना आ गया, एक में मान लीजिए 11 बजे पहुंचा था तो एक में 11:15 में पहुंचा, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 15 ही मिनट तो हुआ। अब इसको करना क्या होता है, ये हर एक बार करना है आपको, मिनट है ये, तो इसको आप घंटे में बनाना है तो 1/4 हो गया। क्लियर हो गया। अभी आपको क्या बताया गया था, जैसे यहाँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर था एलसीएम मैंने कहा था, अब यहाँ पर 40 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर है। तो 40 और 35 का एलसीएम निकालने हैं। अब क्या निकालेंगे एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 280। आप निकाल के देखिए। यहाँ पर इस केस में क्या किया गया था, जो भी आया था
यहाँ पर आया था आपका 1/15 और यहाँ पर आया 1/4। यहाँ पे एलसीएम से 12 से आपने गुणा था, यहाँ एलसीएम कितना है 280, तो इसको 280 से गुणा कर दो, 4 से इसको भाग कर दो, कितना आ गया 70, और ये हो क्या गया किलोमीटर। यानी इतनी दूरी थी जिसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलने पर आप राइट टाइम पर पहुंच रहे हैं, और 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलने पर आप 15 मिनट लेट हो जाएंगे। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत जल्दी से इनके आंसर आप निकाल सकते हो। वीडियो देखो और पूरा देखो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 160 किलोमीटर दूरी 64 किलोमीटर घंटे की चाल से और 160 किलोमीटर 80 घंटे की चाल से तय करता है। अच्छा, औसत चाल बतानी है। देखो दिया गया 160 किलोमीटर 164 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है। औसत चाल आपको बतानी है, औसत चाल। तो देखिए दूरी 160 किलोमीटर, पहले 64 के हिसाब से जाता है, फिर 160 80 के हिसाब से जाता है। हमें बताना क्या है, औसत चाल बताना है। तो औसत चाल में आपको ये दूरी से कोई मतलब नहीं होता, दूरी समान है, बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। 2a कितना है, b कितना है, 2ab अपॉन a प्लस b, यानी 64 प्लस 80 आपको कर देना है। इसको अभी गुणा ना करके ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे का जब सम आ जाएगा तो कुछ चीज़ें काटने में आसानी रहेगी। अब जैसे हम काट दें इसको 16 से 9 बार में, इसको 5 बार में, अब कुछ कटेगा नहीं। तो 64 दूना 128 पंचे 640/9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल हो गई। अगर इसको आप उसमें बदलना चाहें तो भाग कर दें 9 7 63 630, 10 बचा 71 सही 1/9, इतनी किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, ये आपकी औसत चाल हो गई। 160 किलोमीटर की दूरी पहले उस 64 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है, फिर 160 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है, तो फिर उसकी औसत चाल बतानी थी, तो ये आ गई आपकी। इसमें दूरी से कोई मतलब नहीं होता, अगर दूरी समान है तो आपको बस 2ab अपॉन a प्लस b कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नगरों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। दो सिटी है, मतलब दो नगरों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 8 बजे, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, और देखिए इसकी चाल देख लीजिए क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है, की चाल से बी की ओर जाती है, और जो दूसरी है बी की ओर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन
20 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए की तरफ जाती है। दो या ए की तरफ जाती है चाल से, स्टेशन नहीं है, ए की तरफ जाती है। तो अब पूछा गया कितना समय बाद मिलेंगी या वो कब मिलेंगी। देखिए इसमें है कितने बजे वो मिल जाएंगी। दोनों कितने समय मिलेंगी। बी की ओर जाती है दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से। यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है, प्रातः 9 बजे, 9 बजे मिलेंगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए यहाँ तक पहले लिखा है क्योंकि आगे उसका सलूशन था। दो नगर हैं, उनके बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। अब एक रेलगाड़ी मान लीजिए 330 किलोमीटर आपने ले लिया, दूरी लखनऊ से वाराणसी जैसे 330 किलोमीटर मान लेते हैं, और एक लखनऊ से रेलगाड़ी चलती है सुबह 8 बजे, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी वाराणसी से चलती है सुबह 9 बजे और उसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताना है कि वो किस समय या कब मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी, कितने समय मिलेंगी या कितने बजे मिलेंगी या कब मिलेंगी। तो हमें देखना क्या है, 330 दूरी कितनी दी है, 330 किलोमीटर। अब इसमें यह देखना है, एक चल रही है सुबह 8 AM पर और दूसरी चल रही है 9 AM पर। तो ये ट्रेन जो है 20 से चलने वाली है या वाराणसी से चलने वाली है, वो 1 घंटा लेट चली। तब तक ये जो ए स्टेशन इधर से चल रही थी, ए से या लखनऊ से, वो 1 घंटे में कितना चल जाएगी, जितनी उसकी स्पीड है। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 60 किलोमीटर चल गई, इसको आप माइनस कर लो तो कितना हो गया, 270 किलोमीटर। अब दोनों का 9 बजे का टाइम हो गया। अब इनकी जो चालें हैं विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक मान लीजिए स्टेशन ए से और एक स्टेशन बी से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इनकी चालें जोड़ देंगे। एक की चाल है 60, एक की है 75, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको इससे भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे समय आ गया। और 2 घंटे समय आ गया, और ये अब देखिए हमें करना है क्या है, 9 बजे में आगे हमें 2 प्लस कर लेना है, 2 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा, 11 AM, मतलब 11 बजे वो एक दूसरे को मिल जाएंगी। 9 बजे क्यों किया, 8 बजे क्यों नहीं किया, क्योंकि 8 बजे के बाद वो 1 घंटा चल चुकी थी, उसके बाद 9 बज गया। 9 बजे के बाद दोनों को हमने चालों को प्लस किया है, तो 9 बजे के बाद 2 घंटे जब हम प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 11 बज जाएगा सुबह का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, 7/20 भाग बस द्वारा
तथा शेष 6.5 किलोमीटर पैदल चलकर तय किया या पैदल तय किया। उसकी यात्रा की दूरी है, ये कितने किलोमीटर की यात्रा उसने तय की। ये आ गया क्वेश्चन। तो हमने क्या देखना है कि रेल द्वारा कितना किया, 3/5 भाग, और बस द्वारा कितना किया, 7/20। तो इनको हमें प्लस करना है, 3/5 + 7/20, लघुत्तम 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 5 से 20 को भाग करेंगे 4 बार, 4 तिहाई 12, और 20 से एक ही बार जाएगा तो ये 7 ही रहेगा। कितना हो गया, 19/20। और यात्रा, दूरी या कार्य जो भी होता है एक माना जाता है। तो जब शेष हम पता करते हैं तो इससे हमें एक से इसको माइनस करना होता है। तो जब भी एक से माइनस करना होता है तो हम फॉर्मेलिटी ना करके सीधा इसको माइनस कर लें। कितना आ गया, 20 में 19 किया 1, और बटे रह गया 20। और ये 1/20 जो भाग है वो कितने किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर। तो आपको दूरी पता करनी है, तो बस अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 20/1 से इसको गुणा कर दो। तो 1 का कोई तो मतलब ही नहीं, तो जब इसका गुणा करोगे तो 130 किलोमीटर आ जाएगा। ये उसकी यात्रा की दूरी थी, जिसमें से उसने 3/5 भाग ट्रेन द्वारा और 7/20 भाग बस द्वारा जब तय करेगा तो जो बची हुई दूरी होगी वो 6.5 किलोमीटर आ जाएगी। तो आज के इस समय, दूरी और चाल के वीडियो में इतना ही। इसका एक वीडियो अभी और बनेगा इस टॉपिक का, क्योंकि अगर एक साथ बना दिया जाए बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो देखने में आपको बोरिंग लगता है। उसमें जो क्वेश्चन होंगे रेलवे और प्लेटफॉर्म और पुल को पार करने का, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, वो दूसरे वीडियो में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।